हरियाणा में कुमारी शैलजा के खिलाफ जिस तरीके का प्रचार किया जा रहा है, जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, हुड्डा के जो समर्थक हैं वो लोग बोल रहे हैं, क्या दलितों की कोई इज्जत नहीं है दूसरी पार्टियों में? हर जगह यही हालत है दलितों के साथ। दलितों का सम्मान कहाँ है? और खास तौर पे ये दो जो राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों में जो है दलितों की भागीदारी देख लीजिए, समझ लीजिए। भारतीय भाजपा में तो कम से कम भागीदारी भी मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, संगठन के स्तर पे या किसी भी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में जो है भागीदारी भी मिलती है। लेकिन ये जो कुमारी शैलजा जी वाला जो मामला है, ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। हुआ क्या, हरियाणा में कुमारी शैलजा का कद लगातार बहुत बढ़ा है और पूरे प्रदेश से मांग उठने लगी कि जो है कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या है, यह तो जाटों की गुलाम है। इनको तो लगता है कि जाट हैं तो सब कुछ हैं, और दलितों के बारे में इनके मन में धारणा बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की, ये जाएगी कहाँ, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो संविधान उछला दिया। अब इनको लगता है कांग्रेस पार्टी को कि अब ये जाएंगे कहाँ, कहीं तो रास्ता है नहीं, दलित को कांग्रेस के पास ही आना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि आप दलितों को ज़्यादा दिन तक ठग नहीं सकते हैं। ये ठीक बात है कि आज की तारीख में हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है भारतीय जनता पार्टी है। ये ठीक बात है कि दलितों के को अगर चुनने का मौका मिला भाजपा और कांग्रेस में तो कांग्रेस को चुनेगी। लेकिन याद रखिएगा कि दलित जो है कांग्रेस का भी बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर इस तरह अपमान जिस तरह से कुमारी शैलजा का किया गया है, मुझे लगता है कि हरियाणा के दलित विचार कर रहे हैं नए विकल्प की ओर, और नए विकल्प की कमी नहीं है। इस बार भाई चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो हरियाणा के दलितों से अपील करूंगा कि जहां भी आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, आजाद समाज पार्टी को वोट दीजिए। और एक ये जो परसेप्शन बनाया जाता है ना कि ये वोट काटने वाला ये जीतेगा नहीं, इस परसेप्शन से दूर हटिए, अपने लोगों को मजबूत करिए। याद रखिए, चाहे बहन मायावती हो चाहे भाई चंद्रशेखर हो, ये मजबूत होंगे, चाहे जीत हार कुछ भी है। चंद्रशेखर और मायावती जितने मजबूत होंगे, आप उतने मजबूत होंगे। ये बात दलितों को, खास तौर पे बहुजनों को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। कांग्रेस और भाजपा के मजबूत होने से दलित कभी मजबूत नहीं होने जा रहा है। इस देश में मायावती जी मजबूत होंगी, भाई चंद्रशेखर मजबूत होंगे, तभी जो है दलित मजबूत होंगे। अच्छी बात है कि हरियाणा में बहन मायावती जी भी लड़ रही हैं और भाई चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं। मैं अपील करता हूं सब लोग, आज के समय में संसद भवन की सबसे बड़ी आवाज भाई चंद्रशेखर। लोग कहते हैं वोट कटवा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अपने आदमी को वोट देना है, अपने आदमी को जिताइए, पूरी ताकत लगाइए। दलितों के लिए ये मामला कभी भी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना रहा है कि कोई भी चुनाव हो, दलितों के लिए कभी भी कोई भी चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने, सांसद विधायक बनने का मामला नहीं होता है। दलितों के लिए कोई भी चुनाव अपने आत्मसम्मान का मामला होता है। हम चुनाव में सीट नहीं जीतते, हम आत्मसम्मान जीतते हैं। हम चुनाव में यदि हमारा कोई एक भाई भी विधायक बनता है, विचारधारा का व्यक्ति, तब लगता है कि बाबा साहब जो कारवां लेकर चले थे, उस कारवां को एक मंजिल और मिली। इसलिए हमारे लिए चुनाव बहुत भावुक कर देने वाला मसला होता ऐसी है। सामाजिक न्याय देंगे सबको, मंचों से तो बड़ा बोल रहे हैं, हरियाणा में दलितों की बेइज्जती, अपमान कर रहे हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है, हरियाणा के दलित भी देख रहे हैं, और कुमारी शैलजा का अपमान पूरे देश के दलितों का अपमान है। चाहे किसी भी पार्टी में हो, अगर दलित भाई के साथ, दलित बहन के साथ अपमानजनक बात होगी, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, हम उनके खिलाफ करें। कांग्रेस पार्टी में हुड्डा के समर्थक लगातार बहन कुमारी शैलजा के खिलाफ बोल रहे हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इसके बावजूद हरियाणा का दलित कांग्रेस को वोट देगा। इस गलतफहमी में न रहें। दलित को आप अब बरगला नहीं सकते। वोट के तौर पे हमने आपका साथ दिया, अयोध्या भी जिताकर हमने जो है इंडिया गठबंधन की थैली में दिया है। अब इनको गलतफहमी हो गई है कि दलित उनका बपौती वोट है। दलित किसी का बपौती वोट नहीं है। हमारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ करोगे तो तुमको दलितों का वोट नहीं मिलेगा। और इस बार हरियाणा में हरियाणा के दलित
कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन 2005 से 2014 तक हुड्डा वहां पर मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे हुए, बड़े बड़े कांड हुए, बड़ी लिस्ट है, चाहे मिर्चपुर हो, गोहाना हो, तमाम कांड हुए। देखिए, और कांग्रेस फिर भी हुड्डा को आगे दे रही है। नहीं, बिल्कुल ये सच बात है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों को स्पेस कहाँ देती है? दलितों को तो बहुत कम स्पेस है। ये तो समझिए कि राहुल गांधी के व्यक्तिगत प्रयास से जो है, अभी खड़गे जी अध्यक्ष हैं, नहीं तो कांग्रेस का जितना सवर्णवादी ढांचा है, कांग्रेस का जितना मनुवादी ढांचा है, उतना तगड़ा मनुवादी ढांचा तो बीजेपी आरएसएस का भी नहीं है। बीजेपी आरएसएस में भी आपको डिसीजन मेकिंग जगह पर थोड़े बहुत दलित दिख जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में आप दिया मोमबत्ती जलाकर खोजते रह जाइए, दलित पिछड़ा आपको बोलने वाला नहीं दिखेगा, काम करने वाला नहीं दिखेगा, डिसीजन मेकिंग वाली जगह पर नहीं दिखेगा। ये एक सच्चाई है, ऐसे ही थोड़े सांपनाथ और नागनाथ कहा गया। ये एक सच्चाई है कि कांग्रेस के मूल ढांचे में, मूल संगठन में कहीं भी दलित नहीं है, डिसीजन मेकिंग के पोजीशन पे कहीं भी दलित नहीं दिखता है। तो बोलिए, ये दोहरा चेहरा क्यों है राहुल गांधी का? क्यों नहीं बोल रहे? आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, वो भी नहीं बोल रहे। हरियाणा में अपमान हो रहा है दलित नेता का। देखिए, अब देखिए क्या है, ये एक बात तो राजनीतिक है, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस की ताकत हरियाणा में जाट है, ये सब लोग जानते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या और कोई नेता हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि हुड्डा एंड कंपनी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे, चाहे जितना उत्पीड़न हो जाए, चाहे किसी दलित नेत्री कुमारी शैलजा का कितना भी अपमान हो जाए, लेकिन ये लोग हुड्डा एंड कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते। दिल्ली हाईकमान ने घुटने टेक दिए हुड्डा के सामने। सब हरियाणा में सिर्फ हुड्डा ही हुड्डा। कांग्रेस को लगता है कि हुड्डा ही है। दलितों का वोट है, वो कहाँ जाएगा? वो इनको यही गलतफहमी हो गई है कि यह जो 22% दलित है ना, ये कांग्रेस की तरफ 2-4% काट के आ जाएगा, क्योंकि संविधान दिखाया गया है 2024 के चुनाव में। लेकिन इस गलतफहमी में न रहे, मैं बार बार चेता रहा हूँ, दलितों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, दलितों को राजनीतिक रूप से बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। दलित इतना समझता है कि आत्मसम्मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई हो सकती है, भाजपा के लिए या अपना सीट और अपना राज्य बचाने की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस देश के दलितों के लिए, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल तक का चुनाव, जो आत्मसम्मान का चुनाव हो। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।